अरे बहू, जरा मेरी वो पीली बनारसी वाली साड़ी पर प्रेस तो कर दे। अचानक से तेरी मौसी का बुलावा आ गया, पहले पता होता तो मैं खुद ही प्रेस कर लेती। अरे यार, एक तो मेरा पहले ही कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऊपर से ये लोग काम पर काम बताते रहते हैं। और बनारसी साड़ी पर प्रेस करना तो वैसे भी महाभारत है। अरे क्या सोचने लगे, जल्दी से प्रेस कर दे वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। पीली साड़ी पर ही करनी है ना? हाँ बेटा, पीली साड़ी पर ही करनी है। ठीक है मम्मी जी, आप नहा लो, तब तक मैं आपकी पीली वाली साड़ी प्रेस कर देती हूँ। पिंकी अपनी सास के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी से पीली साड़ी निकालती है, लेकिन पीली साड़ी में बनारसी नहीं निकालती, बल्कि वो वाली निकालती है जिस पर प्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, ये भी तो पीली साड़ी है और इस पर कोई सिलवट भी नहीं है, इसी पर हल्की सी प्रेस घुमा देती हूँ। पिंकी अपनी सास की हल्की वाली पीली साड़ी पर बस नाम के लिए प्रेस घुमा देती है। थोड़ी देर में जब उसकी सास नहा धोकर आती है तो साड़ी देखकर उसका माथा ठनक जाता है। हे भगवान, ये क्या किया इसने? बहू, बहू। आई माँ जी। हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अच्छा, मेरी प्रेस की तारीफ कर रही होंगी कि कितनी अच्छे से प्रेस की है मैंने। मस्त लग रही है ना साड़ी एकदम? अरे मस्त लग रही है कि बच्ची, मैंने तुझे मेरी बनारसी साड़ी पर प्रेस करने को बोला था और तूने ये किस साड़ी पर प्रेस कर दी? 25 साल पुरानी साड़ी है ये, जब मोहित हुआ था तब तेरे पापा जी लेकर आए थे। अब ये साड़ी पहनूंगी क्या मैं? क्या? लेकिन मम्मी जी, आपने मुझे बनारसी साड़ी पर प्रेस करने को कब बोला? आपने क्या बोला था? मेरी पीली वाली साड़ी पर प्रेस कर दो, तो मैंने कर दी। अब मुझे पहले पता होता कि बनारसी साड़ी पर करनी है तो मैं उसी पर कर देती। हे भगवान, पता नहीं ये कान की कच्ची बहू कहाँ से मिल गई मुझे। अब दूसरी साड़ी पर प्रेस करने का टाइम भी नहीं है, यही पहनकर जानी पड़ेगी मुझे। पिंकी को बातों को अनसुना करने की आदत थी। वो जानबूझकर काम को बिगाड़ती थी ताकि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और कोई उसे कुछ बोले तो उसके पास एक ही बहाना था, मैंने तो सुना ही नहीं। लेकिन उसकी इस आदत से क्या क्या हंगामा होता है और कैसे उसकी ये आदत उसी के ऊपर नहले पर दहला पड़ती है, चलिए देखते। वाह वाह वाह, देख तो बेटा ये टीवी में कितनी टेस्टी बिरयानी बना रहे हैं। आज तो मेरा भी बिरयानी खाने का मन कर गया। अरे पापा, बिरयानी तो वैसे भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। आज भाभी को बिरयानी बनाने को बोलता हूँ, मजा आ जाएगा खाकर। भाभी, भाभी। आ रही हूँ। हाँ बोलिए देवर जी, क्या हुआ? भाभी, आज ना सबका बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आप सुंदर सुंदर चावलों की अच्छी सी बिरयानी बना दो और उसमें ना पनीर जरूर डालना। मुझे बिरयानी में पनीर बहुत पसंद है। हे भगवान, अब इनके लिए बिरयानी बनाने जाऊंगी तो 2 घंटे खराब होंगे। इन लोगों के ये नए नए शौक कहाँ से उमड़ते रहते हैं। अरे क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस अभी बना देती हूँ पनीर डालकर। हाँ भाभी, और प्लीज जल्दी, बहुत जोर से भूख लग रही है। पिंकी किचन में जाती है और गैस पर सीधा कुकर चढ़ा देती है। बड़े आए बिरयानी खाने वाले। अरे कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना समय बर्बाद करे इनके लिए बिरयानी बनाने में पुलाव बना देती हूँ। पिंकी 15 मिनट में ही आड़ी टेढ़ी सब्जियां काटकर जल्दी से कुकर में पुलाव बनाकर तैयार कर देती है और आधे घंटे में टेबल पर लंच सर्व कर देती है। खाना बन गया, आ जाइए सब लोग। है इतनी जल्दी? अरे अभी तो भाभी बिरयानी बनाने गई थी, इतनी जल्दी बिरयानी कैसे बन गई? अब ये तो हमारी बहू का ही टैलेंट है, टेबल पर पहुंचकर पता लगेगा ऐसी कौन सी बिरयानी बनाई है इसने जो इतनी जल्दी बन गई। जैसे ही सब लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं, लंच देखकर उन सबका मुंह बन जाता है। अरे ये क्या बना दिया तुमने? बिरयानी बनाने को बोला था ना तुम्हें, और तुमने पुलाव बना दिया। बिरयानी? बिरयानी कब बोला आपने? मोहित ने बोला था चावल बना दो पनीर डालकर, तो मैंने पुलाव बना दिया। अरे भाभी, मैंने आपको बिरयानी बोला था। आप भी ना आधी बात सुनती हो और आधी बात सुनती नहीं हो। इतना मन था बिरयानी खाने का, पूरा मूड खराब हो गया। ओहो माफ करना देवर जी, मैंने सुना ही नहीं। पता नहीं कैसे कान है मेरी वजह से सबका मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बिरयानी बना देती हूँ। अरे नहीं, अब रहने दो बहू, वैसे भी हमें भूख लग रही है और तुमने पुलाव बना दिया तो इसे कौन खाएगा? खाना तो हमें ही पड़ेगा। बिरयानी बनाने का अब क्या फायदा, पुलाव वेस्ट हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से सबको पुलाव खाना पड़ेगा, पर आप टेंशन मत लो, मैं रात को बिरयानी बना दूंगी। अरे लेकिन फिर 2-2 टाइम चावल कौन खाएगा? कोई बात नहीं, अब तो अगले संडे ही बिरयानी बनेगी। धीरे धीरे पिंकी की ये आदत खराब होती जा रही थी। थोड़े दिन बाद उसके घर पर उसके मम्मी पापा उससे मिलने के लिए आए। अरे आइए आइए समधन जी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आप दोनों ने। हाँ मम्मी पापा, मेरी शादी करा के आप दोनों मुझे भूल ही गए।
आप बैठो, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। पिंकी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। थोड़ी देर बाद उसका देवर मोहित भी घर पर आता है। अरे भाभी, कहाँ हो आप? यहीं पर तो खड़ी हूँ, बोलो क्या हुआ? भाभी, शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है, प्लीज आप मेरा ये कुर्ता धो दो ना। मैं खुद धो लेता, लेकिन मार्केट से थोड़ा सामान लेकर आना है, जूती भी नहीं लेनी पड़ेगी। और प्लीज आप ना इसे हाथ से धोना, मशीन में धोएंगे तो खराब हो जाएगा। मेरा तो मशीन में ही कपड़े धोने का मन नहीं करता, ऊपर से ये कह रहा है हाथ से धो देना। मैं नहीं धोने वाली किसी का कपड़ा हाथ से, ऐसा है तो खुद ही धो ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये लो भाभी। मोहित उसे अपना नया का नया कुर्ता पकड़ाकर वहां से चला जाता है। पिंकी वो कुर्ता धोने के लिए ले जाती है और मशीन में धोकर सुखा देती है। चलो, हो गया ये काम भी। नीचे जाकर थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बैठती हूँ। पिंकी नीचे आकर अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद मोहित अपना कुर्ता छत से उतारकर नीचे लाता है। भाभी, आपने ये कुर्ता मशीन में धोया है क्या? हाँ, आप ही ने तो बोला था इसे मशीन में धोने के लिए, हाथ से मत धोना, खराब हो जाएगा। अरे भाभी, अब क्या सुनती हो? मैंने बोला था हाथ से धोना, मशीन में खराब हो जाएगा, और आपने इसे मशीन में ही धो दिया। देखिए कलर कितना उड़ गया इसका। अरे रे, मैंने सुना आपने कहा इसे मशीन में धोना, पता नहीं मेरे कानों को क्या हो गया। सच में तेरे कानों को पता नहीं क्या हो गया है बहू, करने को कुछ बोलो और करती कुछ है। पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है, क्या सोचती रहती है। सही कह रही हो मम्मी, दाल चावल बनाने को बोलो तो खिचड़ी बना देती है, बिरयानी बनाने को बोलो तो पुलाव बना देती है। सच में तुम्हारे कान कुछ ज्यादा ही कच्चे हो गए हैं पिंकी। सुना तो इसने अच्छे से था कि इसे हाथ से धोना है, मशीन में नहीं। पता नहीं क्या हो गया इसे। पिंकी के मम्मी पापा भी उसकी ऐसी हरकतें देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे करने को क्या कहा जा रहा है और ये कर क्या रही है। लेकिन धीरे धीरे उसकी इस आदत को सब अच्छे से समझने लग गए थे और अब सब उसे उसी की दवा का स्वाद चखाना चाहते थे। सारी हरकतें जानबूझकर करती है ताकि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब मैं बताता हूँ इसे। अरे, आज तो बड़ी जल्दी ऑफिस से निकल रहे हो आप? हाँ, तो तुम्हें बताया तो था, मीटिंग है मेरी। अच्छा अच्छा, सुनिए ना, शाम को आते हुए एटीएम से 10,000 निकलवा कर ले आना, कल मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को ले आऊंगा। अभी मेरा लंच दे दो। अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा आज आपको सुबह जल्दी जाना है। मैंने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, आज आप कैंटीन से खा लेना ना। पहले ही पता था यही बोलोगी। रात को बोलकर सोया था, फिर भी जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है ऐसे। क्या हुआ आपको? अगर कैंटीन से नहीं खाना तो 1 घंटा रुक जाओ ना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं कैंटीन से ही खा लूंगा। पवन ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जैसे ही घर आता है वैसे ही पिंकी उसके पास आती है। लेकर आ गए ना आप पैसे? हाँ, लेकर आया तुम्हारे पैसे। अरे कम से कम बैठने तो दो मुझे, और प्लीज मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना कर ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। पिंकी किचन में जाती है, मगर किचन में जाती है उसका इरादा बदल जाता है। अरे यार, चाय बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अदरक इलायची सब कुछ डालकर 5 मिनट तक तो उबालनी पड़ेगी। कॉफी बना देती हूँ। दूध उबालकर पिंकी उसमें कॉफी पाउडर और चीनी मिलाकर ले आती है। उसे देखते ही पवन का मूड खराब हो जाता है। अरे यार, क्या है ये? मैंने तुमको चाय बनाने को बोला था और तुम कॉफी बना कर ले आए। क्या? मैंने कॉफी सुना इसलिए कॉफी बना कर लाए। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, आप अभी कॉफी पी लो ना, थोड़ी देर में चाय भी बना दूंगी। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे और ये तुम्हारा एटीएम कार्ड। मेरा एटीएम कार्ड? ये आपके पास कहाँ से आया? ये तो अलमारी में रखा था मैंने। अरे सुबह बोला था ना तुमने कि मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए लेकर आना। अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड तो चाहिए ना। क्या? मैंने आपके अकाउंट से पैसे निकालने को कहा था, आपने मेरे अकाउंट से पैसे क्यों निकलवा दिए? क्या? पर मैंने तो सुना तुमने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने को बोला था। मैं भी सोच रहा था तुमने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने को क्यों बोला। फिर मैंने सोचा अब तुमने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। अरे नहीं, ये क्या किया आपने? अरे तो क्या हो गया, कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है। चलो हटाओ ये, कॉफी तो मैं पी लूंगा, लेकिन जब तक कॉफी पी रहा हूं तब तक चाय बना दो। और इस बार अच्छे से सुनकर जाओ, चाय पीनी है मुझे। आज पहली बार पिंकी को उसी की डिश का स्वाद चखने को मिलता है और आज वो चुपचाप पवन के लिए चाय भी बनाकर ले आती है। कुछ दिन बाद, मेरा मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है, मैं घर जा रही हूँ, 2-3 दिन में आ जाऊंगी, मुझे छोड़कर आ जाना ना। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार होने ही जा रही हूँ, तब तक आप एक काम करो ना, नथुलाल के यहाँ से 1 किलो बर्फी और 1 किलो पेड़े ले आओ। मेरे भाई को नथुलाल की बर्फी और पेड़े बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तब तक मैं लेकर आता हूँ। पवन बाइक लेकर घर से निकलता है, पर नथुलाल की जगह चूनालाल की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भाई, 1 किलो बर्फी और 1 किलो पेड़े तो पैक कर देना। बस अभी कर देता हूँ सरकार,
भैया के लिए 1 किलो बर्फी और पेड़े पैक करना जल्दी से। मिठाई लेकर पवन घर पहुंचता है। मिठाई के डब्बे की पैकिंग देखकर पिंकी अपना मुंह चढ़ा लेती है। मैंने आपको बोला था ना नथुलाल के वहां से मिठाई लेकर आना, आप चूनालाल के वहां से लेकर क्यों आ गए? आपको पता है ना इसके यहाँ की मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती। क्या तुमने नथुलाल के वहां से मिठाई लाने को कहा था क्या? अरे यार, मुझे लगा तुमने चूनालाल बोला है, और मुझे तो सच में सुनाई भी चूनालाल ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम ये ले जाओ, अगली बार नथुलाल के वहां से मिठाई ला कर दूंगा। पता नहीं कुछ दिन से मेरे कानों को क्या हो गया है, तुम बोलती कुछ हो, मुझे सुनाई कुछ और देता है। अब पवन की इस बात पर पिंकी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि हरकतें तो उसकी खुद की ऐसी थी। वो अपना सामान पैक करती है और पवन उसे उसके मायके छोड़ने चला जाता है। मम्मी, आज तो मेरा आपके हाथ का ब्रेड रोल खाने का बड़ा मन कर रहा है, प्लीज चाय के साथ गर्मा गर्म बना दो ना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पिंकी की मम्मी किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आती है। अरे आपने ब्रेड रोल नहीं बनाया मम्मी? ब्रेड रोल? तूने तो ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए बोला था बेटा। क्या? नहीं तो, मैंने ब्रेड रोल बनाने के लिए बोला था। आपको पता है मुझे ब्रेड पकौड़े पसंद नहीं है, हर बार ब्रेड रोल ही तो बनवाती हूँ मैं आपसे। अरे रे, लगता है मेरे सुनने में कोई गलती हो गई। कोई बात नहीं, अभी ब्रेड पकौड़े खा ले, वैसे भी बनते तो दोनों ब्रेड से हैं, 19-20 का तो फर्क है, भरा तो दोनों के अंदर आलू ही जाता है ना। ये देखकर पिंकी का मुंह बन जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। शाम को वो सबके साथ मूवी देखने के लिए जाती है। अरे ये कौन सी मूवी का टिकट लेकर आ गया तू? मैंने तुझे इसकी टिकट लाने को थोड़ी ना बोला था। क्या? यही तो बोला था आपने, मैंने यही सुना था। तुझे पता है ना मुझे ये एक्शन मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वो हॉरर मूवी देखनी थी। अरे छोड़ो ना दीदी, अब टिकट तो ले ही ली है मैंने, चलो अब देख ही लेते हैं, हॉरर मूवी अगली बार देख लेंगे। सब समझ रही हूँ मैं, तुझे ये एक्शन मूवी देखनी थी इसलिए जानबूझकर तूने ये टिकट ली है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब जैसे ही पिंकी किसी के मुंह से ये डायलॉग सुनती थी उसे अपनी हरकतें याद आ जाती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोली। 2 दिन बाद वो अपने ससुराल वापस लौट कर आ गई। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे वो शारदा अपनी बेटी की शादी के लिए सामान लेने जा रही है, सूट साड़ी खरीदना है तो मुझे भी साथ में लेकर जा रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर आप मेरे लिए भी एक अच्छी सी सिल्क की साड़ी ले आना ना, और रेड कलर की लाना मम्मी जी। आज शाम को मेरी एक फ्रेंड की एनिवर्सरी है तो उसकी पार्टी में वही पहनकर जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगी। विमला भी पिंकी की सारी हरकतें अच्छे से समझती थी, इसलिए वो भी उसे सबक सिखाने के लिए जानबूझकर उसके लिए सिल्क के बदले कॉटन की साड़ी उठाकर ले आती है। ये ले बहू तेरी लाल साड़ी, एकदम छाट कर लाई हूं मैं, पूरी दुकान में इससे सुंदर दूसरी कोई साड़ी नहीं थी। अच्छा, इतनी सुंदर साड़ी ले आई मेरे लिए? लाइए मैं भी तो देखूं। पिंकी जैसे ही वो साड़ी देखती है तो हैरानी की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या ले आई मम्मी जी आप? मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूं जो ये कॉटन की साड़ी पहनूंगी। मैंने आपको बोला था मेरे लिए लाल रंग की सिल्क की साड़ी लेकर आना। सिल्क की साड़ी? लगता है मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई बहू, मैंने तो लाल रंग सुना और दुकानदार को बोल दिया कि अच्छी सी लाल रंग की साड़ी दिखा दे। अब लाल रंग में मुझे यही सबसे अच्छी लगी तो ये ले आई मैं, और अच्छी तो लग रही है ये साड़ी, कोई कमी थोड़ी ना है इसमें। मम्मी जी, सिल्क और कॉटन की साड़ी में बहुत फर्क होता है, वहां पर सब इतने अच्छे लगेंगे और मैं ये कॉटन की साड़ी पहन कर जाऊंगी तो सबसे अलग चमकूंगी। अरे तो अलग चमक नहीं चाहिए बेटा, मुझे बस जरा सुनने में ध्यान नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, साड़ी तो साड़ी है और रंग भी लाल ही है, जा तैयार हो जा। अब पिंकी मैडम सरसे को बोले तो क्या बोले, खुद भी तो हमेशा ऐसी ही हरकत करती थी। अब फ्रेंड की एनिवर्सरी में उसे वही साड़ी पहनकर जानी पड़ती है। कुछ दिन बाद, यार आज तो मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, ये आने ही वाले होंगे ऑफिस से, इन्हें कॉल करके बोल देती हूँ समोसे लाने के लिए। पिंकी पवन को कॉल लगाती है। हेलो सुनो ना, समोसे खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, तो आप ना आते हुए मेरे लिए समोसे ले आना, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले आऊंगा। और साथ में थोड़ी जलेबी भी ले आना, समोसे और जलेबी का कॉम्बिनेशन खाकर मजा आ जाएगा। मेरे रास्ते में किसी अच्छे जलेबी वाले की दुकान तो नहीं पड़ती, तुम मोहित को बोल दो, उसके ऑफिस के वहाँ एक जलेबी वाले की अच्छी दुकान है, वो वहां से जलेबी ले आएगा। पिंकी पवन को समोसे और अपने देवर को कॉल करके जलेबी लाने के लिए बोल देती है। एक साथ दोनों घर आते हैं और अपने हाथ में पकड़ी थैली पिंकी को पकड़ाते हैं। पिंकी बड़ी खुश होकर किचन में जाती है और सारा सामान प्लेट में निकालकर बाहर आती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। अरे क्या हो गया भाभी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हो गया भाई तुम्हें? मैंने आप दोनों को समोसे और जलेबी लाने को बोला था और आप ये कचौड़ी और इमरती उठाकर ले आए।
अरे समोसे बोले थे क्या तुमने? मुझे कचौड़ी सुनाई दिया। चलो कोई बात नहीं, समोसे कचौड़ी एक ही तो बात है। आलू ही तो भरा है इसके अंदर भी, और है तो मैदे का ही, बस इसकी शेप थोड़ी अलग है। गोल गोल समोसे समझकर खा लो इन्हें, एक ही तो बात है। हाँ भाभी, और जलेबी बोलो इमरती, मुझे तो दोनों एक जैसी लगती है। वो भी गोल गोल होती है, ये भी गोल गोल होती है, और मीठी तो होती है। मुझे लगा अपनी इमरती मंगाई, पता नहीं आजकल मेरे कानों को क्या हो गया। बस बस अच्छे से समझ गई हूँ, मेरी ही गलती है। नहीं करूंगी आज की बात किसी की बात अनसुनी, लेकिन प्लीज मेरी बात अनसुनी करना बंद करो आप लोग। इतने दिन में ही परेशान हो गई मैं। नहीं बनाऊंगी बिरयानी का पुलाव, चाय की कॉफी। प्लीज माफ कर दो मुझे। जब पिंकी के ऊपर उसका ही पासा उल्टा पड़ता है तो उसकी अक्ल अच्छे से ठिकाने पर आ जाती है। वो खुद ही सबके सामने हाथ जोड़ लेती है और उस दिन के बाद फिर कभी ये बात नहीं कहती, मैंने तो यही सुना था।